बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम 2-3 चीज़ें जो हैं उसको समझते हैं कि एक क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको इस पार्ट 1 में समझेंगे और इसके पार्ट 2 में हम इसकी तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब ये क्यूब रूट क्या होता है, देखें जिस तरीके से 8 है, 8 का क्यूब रूट क्या है, तो हम कहते हैं कि 2, क्योंकि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई अगर करें तो हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो हम कहते हैं कि 2 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 8। इसी तरीके से अगर हमारे पास 64 है, 64 का क्यूब रूट आता है 4, क्योंकि 4 को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसे 64 आता है। तो हम कहेंगे कि 4 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 64। इसी तरीके से 1 के हमें रूट फाइंड करने, क्यूब रूट। जब हम उन रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 1 आए, तो उसको क्या कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं और फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हमें क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1 फाइंड करने, हम कहते हैं कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या 1। यानी अगर हम 1 का क्यूब रूट लें 1/3 तो हमारे पास क्या आए, x आए। x जो है 1 का क्यूब रूट है, 1/3 का मतलब क्यूब रूट। अब हम इस x को सॉल्व करते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो इस 1 का, इस 1 पावर 1/3 का भी 3 लेंगे यानी क्यूब लेंगे, और इस x का भी क्यूब लेंगे। तो ये कैंसल, 1 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब या x क्यूब 1 को उस साइड पे ले जाए तो -1 और यहाँ पे 0 रह जाएगा। सिर्फ मैंने तरतीब बदल दी है, x क्यूब माइनस ये 1 इस साइड पे आया है, यानी x क्यूब 1 इस साइड पे आए तो -1 और यहाँ पे 0 रह गया। इसको मैंने इस तरह सीधा करके लिख लिया, x क्यूब -1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब इज़ इक्वल टू 0। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, 1 के ऊपर हम क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 1 क्यूब भी 1 आता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ab, a x है और b 1 है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर तो 1। तो ये फार्मूले की मदद से हमने इस के 2 फैक्टर निकाल लिए, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, आइदर x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों को प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x माइनस 1 0 के इक्वल है, इट मीन x इज़ इक्वल टू 1, या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x की एक वैल्यू तो हमें फाइंड हो गई 1, लेकिन अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प लेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है
और c की वैल्यू भी 1 है। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करें। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू माइनस 1 अंडर द रूट b² 1 होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू भी 1 है और c 1 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू भी 1 है। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 अंडर द रूट बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 3 को हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 3 और माइनस, ये माइनस जो है असल में माइनस 1 होता है, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 और अंडर द रूट माइनस 1, ये हमने पढ़ा था कि ये आयोटा के इक्वल है, डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब है कि 1 के 3 रूट्स हैं, एक 1 है x इज इक्वल टू 1, दूसरा माइनस 1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा बाई 2 है और दूसरा माइनस 1 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा बाई 2 है। तो ये 3 हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जिसमें से ये एक रूट 1 जो है ये रियल रूट है और ये 2 जो है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट है। हमें पता है कि वो नंबर जिसमें ये आयोटा आ जाए या अंडर द रूट में माइनस आ जाए तो फिर वो रियल नंबर नहीं रहते बल्कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, ताकि हमें ये याद रहे, तो हम इस एक वैल्यू को ओमेगा के इक्वल ले लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो माइनस 1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा बाई 2 है, इसको एक नाम दे दें ओमेगा, जो एक ग्रीक लेटर है। अब हम इसका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 प्लस अंडर द रूट 3 आयोटा बाई 2, इस साइड का भी स्क्वायर लेते हैं और राइट साइड ओमेगा का भी स्क्वायर लेंगे। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, a² प्लस b² ये तमाम वैल्यू भी है, प्लस 2a यानी माइनस 1 और b अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, क्योंकि इस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है 4 और वहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस अंडर द रूट 3 का स्क्वायर, तो अंडर द रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा और आयोटा का भी स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस 1 के इक्वल है, माइनस 2 अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 अंडर द रूट 3 आयोटा बाय 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 अंडर द रूट 3 आयोटा बाय 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर।
इसमें से ये 2 कॉमन, तो इनसाइड रह जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाय 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। 2 1s are 2, 2 2s are 4, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 ओमेगा स्क्वायर। जब हमने फर्स्ट रूट का, जिसको हमने ओमेगा कंसिडर किया, उसका स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास सेकंड रूट आ गया। देखें, ओमेगा स्क्वायर सेकंड रूट आ गया। तो इसलिए हम आसानी के लिए कहते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, तो वो है 1, एक ओमेगा है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। ये 3 रूट्स हैं। अब जब भी हमारे पास ओमेगा आएगा तो वो ये है, उसकी वैल्यू ये है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। और जब ओमेगा स्क्वायर आएगा तो वो है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो इस तरीके से हमने इन कॉम्प्लेक्स रूट को अपनी आसानी के लिए इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको देखते। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। यानी हमारे पास अभी जो तीनों रूट्स आए थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को अगर ऐड किया जाए तो क्या आएगा, 0 आता है। तो हम इसको प्रूव कर लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1। अभी हमें ओमेगा की वैल्यू जो है फाइंड हुई है कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। इसको हमने सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम 2 आएगा, नीचे यहाँ पे 1 है। इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ पे इस वैल्यू के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा प्लस √3 आयोटा और माइनस √3 आयोटा, ये कैंसिल। 2 -1 and -1 -2 divided by 2, 2 minus 2 0 by 2 is equal to 0, and this is right hand side. Therefore left hand side is equal to right hand side, or we have proved that 1 plus omega square is equal to 0. ये जो रिज़ल्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे जाके यूज़ होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। यानी अगर इन तीनों रूट्स को 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 1 आएगा, या 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, इससे ओमेगा क्यूब भी आता है, क्योंकि अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होंगे। 1 + 2 3, तो ओमेगा क्यूब को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, या इन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट 1 आता है। फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर है माइनस √3 आयोटा बाई 2। 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आती है, ये 1 ख़त्म हो जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, एंड 2 मल्टीप्लाई 2 4, -1 स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर। तो क्योंकि स्क्वायर है और ये √1/2 के इक्वल होता है, तो 2 और 1/2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3, और साथ आयोटा का भी स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 4। 1 - 3 आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 4, 1
माइनस एंड माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3/4 1 plus 3 4/4 is equal to 1. Hence we have proved that 1 into omega square is equal to 1 या omega cube is equal to 1. अब हम प्रॉपर्टी 3 देखते हैं कि each complex cube root of unity is reciprocal of each other. दो कॉम्प्लेक्स रूट हैं यूनिटी के, वो एक दूसरे के रिसिप्रोकल है। ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है और ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा के इक्वल है, यानी एक दूसरे के रिसिप्रोकल है। हम अभी जो सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ की है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 या ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यूब को हम दो ओमेगा में लिख सकते हैं, एक स्क्वायर और एक 1। ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे रहने दें, ओमेगा को उस साइड पे ले जाए तो 1/ओमेगा। तो देखें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। अगर आप ओमेगा को यहाँ पे रहने दें इस इक्वेशन में और ओमेगा स्क्वायर को उस साइड पे ले जाएं तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि दीज टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब इसके पार्ट 2 में आप ये तमाम जो क्वेश्चन हैं 2.2 के, इसको देखेंगे। हम इसे इन तमाम इक्वेशंस को, तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।